सब बोले हालेलुया। आइए खुदा उनके जलाल के लिए जोरदार तालियां बजाएं। और मेरे अजीजों, आज एक पैगाम खास जो मेरे दिल में खुदा ने इस वक्त रखा है वो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। और बहुत दफ़ा जब हम खुदा की हजूरी में आते हैं या मुकद्दसों की रिफाकत में आते हैं, मैं बहुत कम दफ़ा ये लफ्ज़ यूज़ करता हूँ खुदावंद के घर में क्योंकि हर घर जहाँ पर आप उसकी इबादत करें वो खुदा का है। आमीन। सो इट्स नॉट स्पेसिफिक, द बिल्डिंग इज़ ऑल अबाउट हमारी फेलोशिप। खुदा का घर है, हम खुदा का घर हैं बेसिकली। तो इसलिए जब हम मुकद्दसों की रिफाकत में आते हैं तो बहुत सारी चीज़ें खुदा हमारी ज़िंदगी में बदलता है। And when we come into the presence of God, there's many things that God changes in our hearts and in our lives. जैसे खुदा के बारे में हम ख्याल करते हैं, Like our perception about God. जैसे मैं अपनी शख्सी ज़िंदगी आपके साथ अक्सर दफ़ा शेयर करता हूँ। Like how I share my personal life with you many times. जैसे मैंने ज़िंदगी में खुदा के साथ जब चलना शुरू किया तो मेरे ज़हन में ये था कि दुआ करूँगा, कोई चीज़ मांगूंगा, खुदा दे देगा। And when I started walking with God, my thinking was I will pray and God will fulfill whatever I ask Him to do. मुझे बहुत बाद में पता चला कि खुदा बहुत सी चीज़ें मांगे बगैर भी देता है। But very later on in life, I learned that many things God gave us without us asking Him. मैंने पानी के लिए बहुत कम ज़िंदगी में दुआ की। Very few times I've asked God for water. मैंने बहुत कम दफ़ा सांस के लिए, हवा के लिए दुआ की है। And very little times I've asked God to give me breath. मैंने शायद कभी सूरज निकलने के लिए दुआ की है। And maybe once or twice I've prayed, God, let the sun come out. मैं बहुत बाद में इस नतीजे पे पहुंचा कि जो ज़िंदगी की सबसे ज़रूरी चीज़ें वो तो मुफ्त में मिल रही हैं। And very later on in life, I came to this conclusion that the most important things that we need in life come without us asking God for it. इसका मतलब है खुदा हमसे पहले ही बहुत प्यार करता है, This means God already loves us so much. क्योंकि कोई भी शख्स हमारी ज़िंदगी में सांस नहीं हमें दे सकता, Because nobody in our lives can give us breath. और खुदा हमको ये सब चीज़ें मुफ्त देता है। And God gives us all these things for free. खुदा ने मुझे कभी नहीं कहा कि मैं अपने ज़हन को कहूँ कि वो मेरे बदन को काम करने पर मजबूर करे। And God has never led me to pray that let my brain control my body. खुदा पहले ही मेरे लिए ये कर रहा है। God has already manufactured me in such a way. फिर कुछ और भी बातें मुझे बाद में समझ आई And many other things I learned later on in life. कि बेहतर तरीका ये है कि जो खुदा दे रहा है पहले वो ले लें। And that the best thing is whatever God is giving us already for free first, we should gain those things. क्योंकि ये मुमकिन नहीं कि अगर वो बाप है और उसके पास हमें देने के लिए कुछ ना हो। Because it is not possible that if He's our Father and He has nothing to offer to us. इसलिए ये खूबसूरत तरीन बात है कि जब आप किसी को बड़ा जाने तो उसे पूछें कि आपके पास मेरे लिए क्या है। And it is one of the most wonderful things that if we think somebody's bigger or in higher quantity than us, then we ask them what do they have to give us. और वो उसमें हमारी जिंदगी का बहुत भला होता है। And through that we benefit a lot of things in our lives. क्योंकि जो कुछ हम मांगते हैं किसी से या खुदा से वो हमें अच्छा लग रहा होता है। Because whenever we ask God or anybody for something, it's things that we usually want for ourselves. It's our desires. और कई दफा उसके आखिर का नतीजा अच्छा नहीं निकलता। And the conclusion of that desire is not always good. क्योंकि जितना कंट्रोल खुदा को है हमारी हालात पर, हमें नहीं है। Because the amount of control that God has over our situations, we do not have that control. और सबसे मुश्किल बात यह है कि हम अपने मुस्तकबिल के बारे में कुछ नहीं जानते। And the most difficult thing is we do not know anything about our future. एक और भी बड़ी मुश्किल है कि जो कुछ गुजर गया है उस पर भी हमारा अब कोई कंट्रोल नहीं है। And another reality is that whatever has already happened, we have no control over it. तो हम सिर्फ अभी के बारे में कोई सोच सकते हैं। So whatever we can do is about the present that we're living in. कितने लोग हैं जो अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचकर बहुत से गलत फैसले जिंदगी में करते हैं। And there's so many people who are constantly thinking about their future and they're making wrong decisions. लेकिन ये मसला बड़ी आसानी से हल हो सकता है But this problem can be solved very easily अगर हम खुदा को शामिल कर लें if we can involve God. कि खुदा मेरे आने वाले कल के बारे में क्या सोच रहा है। Then what is God thinking about my tomorrow? और ये एक सोच है। And this is a way of thinking. जब हम बैठकर सोचते हैं तो हम किसी नतीजे पर पहुंचते हैं। And when we start thinking about or planning about something, we come to a conclusion. क्योंकि खुदा ने हर दौर में इंसान से बहुत प्यार किया है। Because in every era of time, God has loved man. क्योंकि खुदा ने जिस
अपनी मखलूक से प्यार किया, मोहब्बत की, वो इंसान है। And the creation that God loved was human. क्योंकि कलाम कहता है खुदा ने इंसानों से प्यार किया। The Bible said that God loved men. इसका ये नहीं मतलब कि खुदा अपनी मखलूक से नफरत करता And है, it doesn't mean that he hates every other creation. लेकिन किसी के लिए भी ये नहीं लिखा कि खुदा उससे प्यार करता है। But no other thing, God, the love of God, at least it's not written in the Bible. कलाम कहता है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी The Bible says that God so loved the world, कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श he दिया। gave his only begotten Son. और जब हम ये दुनिया कहते हैं तो इसका मतलब है दुनिया के इंसान, And when we say world, the world means the humans of the world. क्योंकि जो कुछ खुदा के बेटे ने किया वो इंसानों के लिए था। Because whatever the Son of God did, it was for people. इसीलिए रोमियो 8 बाब में पौलुस कहते हैं कि जिसने अपने बेटे को दरेग ना किया वो बाकी सब चीजें क्यों ना देगा। And the Bible says that the one who did not even think twice about giving his Son, why would he not give us all other things? मैं समझ रहा हूं कि आपकी मदद हो रही है, This means that I feel like you're being helped today. क्योंकि कई दफा जब हम खुदा से मांगते हैं तो हम उसको मना रहे होते हैं कि शायद खुदा नहीं देना मांग रहा। And many times when we're asking God of something, we're trying to convince him as if he's not trying to give it to us. कुछ चीजें वो हमें नहीं देना चाहता And it is true, there are some things that he does not want to give क्योंकि us वो हमारे पास होनी नहीं चाहिए। because they should not be with us. बहुत कुछ ऐसा हम मांगते हैं जो खुदा हमें नहीं देना चाहता There's a lot of things that we ask from God that God does not want to give us. और हमें वो कभी भी लेनी नहीं चाहिए। And we should never get those things. इसलिए मेरे अजीजों, जब हम खुदा के प्यार के बारे में बात करते हैं When we talk about the love of God, तो फिर हमें यकीन करना चाहिए कि जो कुछ खुदा हमें दे रहा है हमें वो लेना है। then we need to believe that whatever God is giving us, we need to receive it. मसलन जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला मुनादी कर रहा था Like when John the Baptist was preaching, तो उसने लोगों को बताया कि मैं तो तुम्हें तौबा के लिए पानी से बपतिस्मा दे रहा हूं, and he said that I am baptizing you unto repentance, लेकिन जो मेरे बाद आता है वो मुझसे जोरावर है, but the one that comes after me is more powerful, मैं उसकी जूतियां उठाने के लायक नहीं, and I'm not even able or worthy to tie his sandals. वो तुमको रूल कुद्दस और आग से बपतिस्मा देगा। He will baptize you with water and fire. अगर आप चाहें तो इसको मत्ती की इंजील के 30 बाब की ये 11वीं आयत पढ़ सकते हैं। And you can read this in John chapter 3, Matthew chapter 3 verse 11. और ये मत्ती की इंजील के 30 बाब की 11वीं आयत हमारे सामने है, And Matthew chapter 3 verse 11 is in front of us. क्योंकि यूहन्ना बपतिस्मे वाला देने वाला अपना दौर खत्म करके जा चुका है Because John the Baptist had done his work and he has left. और यीशु मसीह भी अपनी मुनादी का काम करके 2000 साल पहले आसमान पर वापस जिंदा जा चुका है। And Jesus has done his work and he has gone back into heaven 2000 years ago. लेकिन यीशु मसीह के बारे में यूहन्ना ने बताया कि यीशु मसीह क्या काम करेगा। But John explained us what will Jesus do to us? वो तुम्हें आग और रूह और आग से बपतिस्मा देगा। Because he will baptize you with Holy Ghost and fire. तो हम अपने आप से पूछ सकते हैं And we can ask ourselves कि जो कुछ यीशु मसीह देने आया था क्या वो मेरे पास है? that whatever Jesus came to give us, did I actually receive it from Jesus? ये बहुत सादा सा सवाल है And it is a very simple question. और किसी और को पूछने की जरूरत भी And नहीं। we don't need to ask anybody else. अपने बारे में खुद ही पूछ We सकते can हैं ask ourselves, कि क्या मेरे पास रूह कुदस है, do I have the Holy Ghost? क्या मेरे पास आग है, Do I have the fire? क्योंकि ये एक बपतिस्मा है Because this is one baptism. रूह और आग का। And it is of spirit and of fire. इसका मतलब है कि ये तो सबसे पहला काम है जो यूहन्ना ने बताया कि यीशु मसीह करेगा And John the Baptist said this was the first thing that Jesus was going to do. कि खुदा तुम्हें कुछ देगा। That God will give you something. जो कुछ मुफ्त मिलता है वो तो इनाम होता है, And whatever we receive for free is a reward. और अगर आपके घर कोई मिलने के लिए आ जाए And if somebody comes to visit you at your home, और उसके हाथ में आपके लिए एक इनाम हो and he has some kind of gift in his hand for you, और आप उस मेहमान को बड़ी खुशी से कबूल करें and you receive him with a lot of love, और बड़ा प्यार करें and you give him a lot of love, और जाते हुए कहें ये गिफ्ट अपना साथ ले जाएं, हमें ये नहीं चाहिए, and when he is leaving, we just tell him, "Whoa, when you're leaving, just take your gift with you. We don't need it." हो सकता है आप अपनी सारी मेहनत जाया कर दें, Maybe you will destroy all your hard work. क्योंकि जब किसी ने वो आपके लिए गिफ्ट तैयार किया तो वो उसकी मोहब्बत का इजहार था, Because when somebody prepared a gift for you, it was out of love. क्योंकि रूह कुदस इनाम है Because Holy Spirit is a gift. और ये खुदा का इंसान से प्यार है। And this is the love of God with people. और अगर आप किसी की मोहब्बत को कबूल ना करें And if you do not receive somebody's love, तो इसका मतलब है आप उससे
रिश्ता नहीं बांधना It चाहते। simply means you do not want a relationship with them. इसीलिए मेरे अजीजों, कोई शख्स भी दुनिया का ऐसा नहीं जिसके लिए रूल कुदस नहीं है। So there's nobody in the world that the Holy Ghost, they cannot receive Holy Ghost. इसलिए कि खुदा ने पूरी दुनिया से प्यार किया Because God so loved the world. और अपने सब बच्चों को एक जैसा प्यार And He करता है, loves all His children the same. चाहे उसके बच्चों के पास माइक हो या माइक ना हो, Either His children have the mic or they don't have the mic in their वो एक जैसा प्यार करता He है। loves them all the same. जो कुछ वो एक बच्चे के लिए लेता है, वो हर एक के लिए ले लेता है। And one thing that He purchases for one kid, He buys it for all. वो कभी नहीं चाहता कि उसके बच्चे इस बात पर झगड़ा करें कि तुझे डैडी ज्यादा प्यार करते हैं और मुझे कम करते हैं। And He never wants His kids to ever fight over that father loves you more than me or he loves me more than you. तारीख में कभी भी कोई शख्स इसको साबित नहीं कर पाया। And throughout history, nobody has ever been able to prove it. जिनके बारे में हम सोचते हैं कि उनको खुदा ने बहुत प्यार किया, People who we think that God loved them a lot, दरअसल उन्होंने खुदा के प्यार को कबूल किया। in actuality, they actually received the love of उन्होंने God. अपनी जिंदगी में खुदा को काम करने का मौका दिया। They gave an opportunity to God to work in their lives. मैं आपको एक ऐसे खुदा की मुनादी करके बता रहा हूं जो प्यार से भरा हुआ है। I'm teaching you today about a God who's full of love. अगर कि किसी शख्स को उसका पहला सबसे बुनियादी इनाम मिल जाए तो वो इनाम कितना बड़ा है। And if one person can receive just one gift from God, and how big would that gift be? और ये रूल कुदस मुफ्त है, And this Holy Spirit is free. और आप इसको कहां रखेंगे? And where will you keep this? आप अपने अंदर इसको ले You लेंगे। will carry it inside of you. ये आपके लिए कभी बोझ नहीं बनेगा। This will never turn into a burden for you. मुझे याद है, हम जब हमारी शादी हुई तो हमें किसी ने एक कपड़े का टुकड़ा गिफ्ट दे दिया, And when we got married, somebody gave us a piece of a cloth. लेकिन जब हमने वो गिफ्ट खोला तो हमने समझा कि अब इसको गिफ्ट ही दिया जा सकता है। And when we opened that gift, we considered that this can only be given as a gift to somebody else. हमने उसको काफी साल संभाल के रखा, We saved it for many years. लेकिन कोई काम नहीं था उस कपड़े का, There was no use of that cloth. और हम उसको संभालते रहे। And we kept saving it. लेकिन उसके बाद उसके साथ कुछ हुआ, मुझे नहीं अब इल्म के वो हमने कैसे उसको संभाला। And I don't know what happened to that cloth, and I don't know what happened to लेकिन it. खुदा का प्यार कैसा बड़ा है, But how wonderful is God's love? उसका कोई बोझ नहीं है आपके ऊपर, That there's no burden of His love on your heart. बल्कि वो आपको संभाल रहा है। But it's His love that is taking care of us. कई दफा लोग ऐसे गिफ्ट देते हैं कि वो मुसीबत बन जाते हैं, And sometimes people give us gifts that turn on into a torture after all. और कई दफा उनको संभालना बहुत मुश्किल हो And जाता it है, is very hard to keep them safe. और हम समझते हैं जिसने दिया है उसने मुझे एक नई मुसीबत में डाल दिया। And we think, oh, whoever gave me this gift has put me in another trouble. इसलिए अब कई लोगों ने तो गिफ्ट देने लेने बंद कर दिए। And this is why many people have stopped giving gifts. खुदा के प्यार के बारे But में I बता want to talk to you about the love of God today. क्या बाप एक को अच्छी चीज दे दूसरे को कहना नहीं चाहिए डैडी मेरा गिफ्ट कहाँ है? And if God gives one good thing to somebody, and we say, God, where's my gift? कई दफा माँ बाप अपने बच्चों को कुछ देते तो दूसरे लाइन में खड़े हो जाते हैं, And if parents give one thing to a kid, everybody else gets in वो line. कहते हैं मेरा भी निकाल। And they say, give me mine as well. वो कभी फिर कहते हैं कि नहीं तुम बड़े हो गए हो, बाद में देखेंगे कुछ करेंगे, लेकिन वो कहते हैं ना, गिफ्ट तो हर एक को मिलना चाहिए था। But you might say, oh, you're older now, you don't need it. But they'll say, no, well, you still need it. लेकिन हजारों सालों से खुदा के कान इस सवाल के लिए तरसते हैं। But for thousands of years, God is hungry for this answer. उसने 120 लोगों को ये इनाम दिया He gave this gift to 120. और पूरी दुनिया के लिए सवाल छोड़ा And He gave this question to the whole world. कि हर नस्ल के लोग आएंगे और मुझे कहेंगे डैडी मेरा गिफ्ट कहाँ है? And that every generation will come and say, God, where's my gift? मुझे सबसे पहले रूल कुदस और आग चाहिए। I need that Holy Ghost and fire in my life. तेरे बारे में एक नबी ने फरमाया था कि वो तुम्हें रूल कुदस और आग का बपतिस्मा देगा। A prophet told us about you that you will give us the baptism of Holy Ghost and fire. बाकी सब चीजें बाद में देखेंगे, पहले तो मुझे पाक रूह चाहिए। I'll see everything else later, but first I need the Holy Ghost. इसका कोई किसी की तैयारी से ताल्लुक नहीं And है, this has nothing to do with preparation. ये बाप से कुछ निकलवाने का नाम है, This is just asking God for something. क्योंकि हर शख्स का इनाम डैडी के पास है। Because everybody's gift is with our Father. और क्या अजीब हो किसी गिफ्ट पे किसी शख्स का नाम लिखा हो And how weird would it be if somebody's name is on a gift और कोई अपना गिफ्ट उठाकर ना लेकर जाए। and somebody doesn't take that gift
which has their name on it. क्या आप समझते हैं ये कितना आसान है? And do you understand how easy it is? इसीलिए यीशु मसीह कहते हैं कि जो उससे रूल कुदस मांगते हैं वो उन्हें रूल कुदस क्यों ना देगा? This is why Jesus says the one who asks him for the Holy Ghost, why wouldn't he give them that? मैं इस आयत को ऊपर से पढ़ना मांगता And I want to read this verse from in the Bible. हूँ। लूका की इंजील उसका 11वां बाब। Luke chapter 11. सब बोले हालेलुया। Hallelujah. सब बोलेंगे हालेलुया। Hallelujah. खुदावंद आपको बरकत दे। मेरे साथ खोलिए लूका की इंजील का 11वां बाब और उसकी 9वीं आयत पढ़ूंगा। Gospel of Luke chapter 11 verse 9. बस मैं तुमसे कहता हूं कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, दरवाजा खटखटाओ तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। For I say to you, ask and it will be given to you, seek and you will find, knock and it will be open to you. क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है और जो ढूंढता है वो पाता है और जो खटखटाता है उसके वास्ते खोला जाएगा। For everyone who asks receives and who seeks finds and to him who knocks it will be open. तो मैं ऐसा कौन सा बाप है कि जब उसका बेटा रोटी मांगे तो उसे पत्थर दे या मछली मांगे तो मछली के बदले उसे सांप दे? If a son asks for bread and from any father among you, will he give him a stone, or for he asks fish, will he give him a serpent instead of a fish? या अंडा मांगे तो उसको बिच्छू दे। And if he asks for an egg and he offers him a scorpion. बस जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो तो तुम्हारा आसमानी बाप अपने मांगने वालों को रूल कुछ क्यों ना देगा? If you then being evil know how to give good gifts to your children, how much more will your heavenly Father give you the Holy Ghost to those who ask him? अब दुनिया के माँ बाप को बुरा कहना खुदा के प्रोग्राम में नहीं था। And it was not in the program of God to call the parents of this world evil. लेकिन वो सिर्फ मुझे और आपको कन्विंस करने के लिए कह रहा था कि दुनिया में और मुझ में इतना सारा फर्क है। And he just wanted to convince me and you that there's so much difference between the world and God. मैं आसमानी बाप इतना भले का खुदा हूँ कि तुम चाहे कितने भी अच्छे हो तुम मेरे मुकाबले में माँ बाप नहीं बन सकते हो। And he was trying to tell us that no matter how good of a parents we are, in comparison to God, we're still evil. और जो भी खुदा को जानते हैं माँ बाप वो कभी भी नहीं कहते कि मैं खुदा जैसा तुम्हारे लिए हो सकता हूँ। And anybody who knows God will never tell their kids, I am like a parent to you like God. कोई भी बाप के बारे में मैंने आज नहीं सुना जो खुदा को मानता और वो अपने बच्चों के मैं तुम्हारा खुदा ही हूँ। And I've never seen a father who knows God telling his children that I am your God. वो कितना कुछ भी कर लें तो वो कहते हैं बेटा हम भी तो इंसान ही हैं। And after doing so much for their kids, they will simply say, after all, we're also a हम human. आपके लिए सब कुछ तो नहीं कर सकते। We're not able to do everything for you. लेकिन एक बाप है जो आसमानी बाप है But there is a Father in heaven जो कहता है वो अपने मांगने वालों को रूल कुछ क्यों ना देगा। who says, why wouldn't I give them Holy Ghost, those who ask me? इसका क्या मतलब है? And what does this mean? इसका मतलब है कि लोग ऊपर की आयतें पढ़कर फिर भी रूल कुदस नहीं मांगते। So this means that people read the top verses and still don't ask for Holy Ghost. आपने बहुत दफा घरों में सुना होगा कलाम में लिखा है मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, दरवाजा खटको तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। And you will read it in houses that it is written, if you ask, it shall be given to you. If you knock, it will be open to you. If you seek, you shall find. और ये बाइबल है। And this is the word of God. लेकिन वहां पर बात खत्म तो नहीं हुई थी। But here the word does not end. इसका मतलब है जब आप बाप से कुछ मांगने लगे हैं This means if you ask anything from the Father, तो वो नंबर 2 पे होना चाहिए। it should be on number 2. आप औलाद मांगे, If you ask for children, चाहे आप बीवी मांगे, if you're asking for a spouse, चाहे आप शौहर मांगे, if you're asking for a husband, चाहे सेहत मांगे, if you're asking for health, चाहे आप नेशनैलिटी मांगे, if you're asking for citizenship, कुछ भी दुनिया में नंबर 1 नहीं होना चाहिए। nothing should be number 1 in our lives. क्योंकि नंबर 1 पे रूल कुदस है। Because number 1 is the Holy Ghost. नंबर 1 पे बाप अपने हाथ में पकड़ के कुछ खड़ा है The Father is already holding something ready for us. जिसके ऊपर लिखा है होली स्पिरिट एंड फायर। And it says Holy Spirit and fire. और अगर आप अपने बाप के हाथ खाली ना करें And if you do not empty the hands of your Father, और उस पे आप ही का नाम लिखा हो and the gift has already your name on it, और आप एक और चीज बाप से मांग but then लें you go back and ask Him for something else, तो बाप क्या सोचेगा? and what will the Father think? ये इसके ऊपर नाम पढ़ ले जो मेरे हाथों में तुम्हारे लिए है। Do you read what I have in your hand, in my hands? आप सोच सकते हैं ये कितनी अजीब बात होगी Can you understand how weird it would be कि आपका बाप एक बोझ लेके खड़ा है that your Father is holding something for you, और वो आप ही की बरकत है and it is your blessing, और आपको पता भी नहीं ये आपके लिए कब तक काम आएगा। and you don't even know how long it will be with you. यीशु मसीह ने कहा रूल कुदस अब तक तुम्हारे साथ रहेगा। Jesus
it said the Holy Spirit will be forever with you. आपके साथ कुछ भी फॉरएवर नहीं रह सकता. Nothing will stay with you forever. दौलतमंद लोग भी कहते हैं हम सब कुछ यहाँ छोड़कर जाएंगे. Even the richest people say we will leave everything behind. अपने प्यारे लोग कहते हैं हम यहाँ छोड़कर जाएंगे. People say we will leave our relationships back behind. हमने उन लोगों को देखा जो हमेशा हाथ पकड़े नजर आते थे, वो भी अकेले रह गए. And people who used to hold hands with others are now alone with themselves. लेकिन यीशु मसीह ने कहा ये रूह कुदस अब तक तुम्हारे But साथ Jesus says रहेगा. this Holy Ghost will be forever with you. और जिस दिन यीशु मसीह बादलों पर आएगा, And the day that Jesus comes back on clouds, यही रूह कुदस तुम्हारी कब्रों को खोल देगा. this Holy Ghost will open up your grave. यही रूह कुदस तुम्हें नया बदन देगा. This Holy Ghost will give you a new body. और तुम जलाली बदन में हवा में उड़ जाओगे. And you will have a glorious body and you will be in heaven. इससे बड़ा गिफ्ट और खुदा क्या दे सकता है? What can be a bigger gift than this? और अगर इसको ना कबूल किया जाए, If you do not accept this gift, तो देने वाले के लिए इससे बुरा सलूक और क्या किया जा सकता है? and what worse can we treat God than this? कई दफा हम चीजों को मजहब में ले जाते हैं, Many times we take things into religion, लेकिन मैं कभी भी मजहब में चीजों को लेकर नहीं जा but I रहा do हूं, not take these things into religion क्योंकि मैं मजहब का ढसा हुआ हूं, because I have been afflicted with religion, क्योंकि मैंने सालों बर्बाद की हैं इन्हीं बातों में. because I have destroyed years into these ये इस things. मिशन की तालीम है, ये इस मिशन की तालीम है, वो मिशन ये कहती है, वो मिशन ये कहती है, लेकिन आपका बाप क्या कहता है? And I have destroyed years thinking, what does this denomination say? What does this denomination say? But simply, what does your Father say? जो कुछ बाप कहता है आप उस पे कान लगा. Whatever your Father says, put your ears to that. आपका बाप मुझसे पहले है. And your Father is above me. एक भी लफ्ज अगर मैं वो कह रहा हूं जो आपका बाप आपको नहीं कहता, इसका मतलब है मैं गलत हूं. And if I'm saying even a single word against what your Father says, that means that I am wrong. लेकिन हमें ये बात फैसला करने पड़ेगी कि आसमानी बाप जमीनी बाप से बड़ा है. But we will have to make a decision that our heavenly Father is bigger than our earthly father. दुनिया का बेहतरीन बाप भी गलत चर्च में जा सकता है. Even the most perfect father in the world can go into the wrong church. इसीलिए हर एक को यीशु मसीह पर ईमान लाना This है. is why everybody needs to believe on Jesus. आप अपने माँ बाप के ईमान के साथ निजात नहीं पा You सकते. cannot receive salvation through your parents' religion. हो सकता है आपके माँ बाप का ईमान बिल्कुल ठीक हो, And maybe your parents' religion was perfectly okay. तो आपको अपने माँ बाप के साथ साथ चलना चाहिए. Then you need to walk with them. लेकिन हमेशा गौर करें कलाम क्या कह रहा है. But always focus, what does the Word of God say? तो इसलिए मैं आज एक ऐसे खुदा की मुनादी कर रहा हूँ जो देना चाहता है And I'm today preaching about a father who wants to give और जो देना चाह रहा है. and who is wanting to give. और अगर हम उससे मांगते हुए ये ना मांगे And if we're asking him for things and we don't ask him for the Holy Ghost, और लोगों को ना ये तरीका बताएं and we do not tell people about कि this, खुदा जो देना चाह रहा पहले वो ले लो. that whatever God is trying to give you first, then take that. लूका की इंजील के बारे में बाब में लिखा है, ऐ छोटे गल्ले ना डर, तेरे बाप को पसंद आया तुझे बादशाही दे. And the Bible says that small tribe, do not be afraid. It was pleasing to your Father to give you a blessing. खुदा का प्यार ऐसा ही होता है. This is how the love of God operates. खुदा ऐसे ही काम करता है. This is how He works. वो जब किसी को कुछ देता है तो वो समझ से बाहर होता है. Whenever He gives anything to anybody, it's out of our understanding. हम इस दुनिया की चीजों में रहते हैं, We stay in the things of this world, लेकिन वो इन चीजों से बढ़कर हमें देना चाहता है. but He loves us more than this world. इसीलिए लूका की इंजील के अंदर लिखा है, ऐ छोटे गले ना डर, तेरे बाप को पसंद आया बादशाही तुझे दे. And this is why it says in the Gospel of Luke that do not be afraid, O you little tribe, because it was pleasing to your Father to give you the kingdom. मेरे ज़मीनी बाप ने जो कुछ मेरे बाप जीते जी भी मुझे बहुत कुछ दिया. But when He was alive, He gave me a lot of things. और मैं उन चीजों से बहुत प्यार करता हूँ जो मेरे बाप से रिलेटेड है. And I love a lot of those things that He has given, my Father has given me. लेकिन क्या हम अपने आसमानी बाप के इनाम को कबूल करने के लिए तैयार हैं? But are we ready to accept the gift that our Heavenly Father is going to give us? मैं आपको बाप की एक और भी बात बताना Let चाहता me हूँ. tell you another thing about Father. कई दफा लोग माँ बाप से चीजें लेकर जल्दी से बेच देते हैं. Sometimes people get something from their parents and they quickly sell it. वो कहते हैं पहले तो ये बेचो. They say, first of all, let's sell this. इसीलिए लोग जमीनें बेचते हैं, This is why people sell land, क्योंकि वो माँ बाप से मिलती है. because it was their inheritance. इसीलिए अगर माँ बाप घर दे तो वो घर बेचने के लिए तैयार हो जाते हैं. And if their parents give them something, a house, they try to sell that house. मैं ये नहीं कह रहा कि घर बेचना नहीं And चाहिए. I'm not saying that you should not sell a house. मैं ये भी नहीं कह रहा कि आपको जमीनें नहीं बेचनी And चाहिए. I'm not saying that you should not sell the land. जैसे भी हालात है हमें आगे बढ़ना चाहिए. Whatever your situation is,
go with it. मैं नहीं ये तालीम दे रहा कि आप जमीन ना बेचें, And I'm not saying you should not sell a land. क्योंकि बाइबल कहती है शागिर्द भी जमीनें बेचकर रसूलों के पांव में पैसे रख रहे थे Because the Bible says that people were selling their lands and putting money in the feet of the apostles. ताकि उनको यरूशलेम छोड़ते हुए मुश्किल ना So हो। it would not be hard for them to leave Jerusalem. इसीलिए जो मसीही थे वो बच गए। This is how the Christians were saved. लेकिन मेरे अजीजों, एक बात याद रखें, But remember one thing, जब आप रूल कुदस ले लेते हैं when you receive the Holy Ghost, तो आपको इस रूल कुदस को प्यार करना होता है, then you need to love this Holy Ghost. क्योंकि जब बाप आता है Because when the Father comes, तो कई दफा वो अपनी दी हुई चीजें देखते हैं। so they look at things that they have given. वो मैंने जो खूबसूरत आपको गाड़ी दी थी वो कहाँ है? The beautiful car that I gave you, where is that car? वो खूबसूरत सीनरी जो मैंने दी थी वो कहाँ है? The beautiful scenery that I gave you, where is that? और हमारे बाप को पता है कि हमारी जिंदगी किस चीज के साथ जुड़ी है। And our Father knows which thing our life is connected to. इसीलिए जब आप चीजों को संभालें, So when you try to protect and take care of things, सबसे पहले रूल कुदस बचाएं। first of all, take care of the Holy Spirit. जब आप दुनिया के अंदर मुश्किलात में जाएं When you go into trouble in the world, और आप अब चीजों को बचाने लगे, and you start taking care of things and the things you can keep and तो hold on सबसे to, पहले रूल कुदस की फिक्र करें। then hold on to the Holy Spirit. इस हालात के अंदर, इस माहौल के अंदर रूल कुदस के बारे में क्या होगा? And in this situation and in this condition, what will happen to my Holy Ghost? क्योंकि रूल कुदस तो खुदा का रूह है, Because the Holy Ghost is the Spirit of God. ये तो पाक रूह है, This is the Holy Spirit. ये तो रंजीदा भी हो जाता है It can also be cross from us. और ये तो बुझ भी जाता है। And it can also be dimmed and go away. इसीलिए कलाम कहता है रूह से मामूर होते जाओ। And this is why the Bible says be refilled and be renewed in the Spirit. हमारे पास एक दफा रूल कुदस का बपतिस्मा होता है, We get the Holy Spirit in one baptism, लेकिन हम हर रोज इससे भरते हैं। but we are renewed in it every day. ये हर रोज हमें आराम देता है, It gives us peace every single ये day. हर रोज मेरा बोझ उठाता है। It takes my burden every single ये day. एक ऐसी बरकत है जो रोजाना के लिए है, It's a blessing that's for every day. ये मुझे बोझ के नीचे लेने के लिए नहीं, It's not for me to be under burden. बल्कि मेरा बोझ उठाने के लिए है। It's for carrying my burden. जब यीशु मसीह ने कहा था कि मां दे बोझ के दबे मेरे पास हो, मैं तुम्हें आराम दूंगा, तो वो कैसे आराम दे सकता है? And when he said that, oh, the people who are heavy laden and burdened, come to me, I will give you rest. How will क्योंकि he give यशायाह us नबी के rest? सीवे में लिखा है रूल कुदस आराम है। And the Bible says that the Holy Spirit is rest. अगर आप इसका पुराने अहदनामे में एक नाम पढ़ेंगे तो उसका नाम है आराम। And in the Old Testament, if you read about the Holy Spirit, it says the rest. इसीलिए कलाम कहता है तुम लोगों को आराम दो। And this is why the Word of God says, give people rest. रूल कुदस आराम है। The Holy Spirit is rest. दुनिया हमें काम देती है, The world gives us work, हमें बोझ देती है, it gives us burden, और खुदा एक गिफ्ट देता and है God gives us a gift, और उसका नाम है आराम। and that gift is called rest. उसके इनाम का नाम ही आराम है। The name of his gift is rest. जब हम गैर जुबान में दुआ करते हैं आहिस्ता आहिस्ता, When we slowly pray in the Holy Ghost, तो हम आराम पाते हैं। we receive the rest. इसलिए मेरे अजीजों, कौन है जिसको आराम पसंद नहीं है? So who is the one that does not like rest? अब आपको पता चलेगा हमारा बाप कितना बड़ा है, Now you will understand how big our Father is, कितना प्यारा है। how wonderful he is. ऐसे भी वक्त आते हैं जब दुखों की वजह से पता नहीं चलता दुआ कैसे करें, And there comes a time that we're in so much pain, we do not know what to pray for. समझ नहीं आती दुआ क्या करें। We cannot think what to pray for. फिर हम रूह में दुआ करने And लगे, then we start praying in the Holy Ghost. और लिखा है रूह ऐसी आहें भर भर कर हमारी शिफायत करता जिनका बयान नहीं हो And सकता। the Bible says that the Spirit of God makes such intercession for us that cannot be uttered. और रूह कुदस की दुआ के बारे में पौलुस कहते हैं जिस तौर से हमें दुआ मांगना चाहिए हम नहीं जानते। And Paul says that the way we should pray, we do not know. आइए इसको रोमियो के 8वें बाब में पढ़ते हैं, रोमन्स चैप्टर 8 में, रोमियो उसका 8वां बाब, बस इसको एंड अप करते हैं यहाँ पे। Romans chapter 8. सब बोले हालेलुया, Hallelujah. सब बोले हालेलुया, Hallelujah. मिलकर बोलेंगे सब बोले हालेलुया। Hallelujah. आइए जोरदार तालियां बजाएं। Lord, praise the Lord. इसकी 16वीं में लिखा है रूह खुद हमारी रूह के साथ मिलकर गवाही देता है। थोड़ा सा नीचे चलता हूँ, सॉरी, मुझे माफ कीजिए, ये बहुत सारी आयतें हैं। छब्बीस में लिखा है इस तरह रूह भी हमारी कमजोरी में मदद करता है, क्योंकि जिस तौर से हमको दुआ करना चाहिए हम नहीं जानते, मगर रूह खुद ऐसी आहें भर भर कर हमारी शिफायत करता है जिनका बयान नहीं हो सकता।
And Romans chapter 8, verse 26 says, likewise, the Spirit also helps us in our weaknesses. For we do not know what we should pray for as we ought. But the Spirit makes intercession for us with groanings which cannot be uttered. तो मेरे अजीजों, रूह कुदस में हम दुआ कर सकते हैं, We can pray in the Holy Ghost. और ये एक ऐसी दुआ होगी जिसकी मुझे और आपको जरूरत And है. it will be a prayer that me and you need. इससे बड़ी बरकत क्या होगी And this will increase our blessing. कि हमें खुदा से मांगना आ जाए. That we will learn how to receive things from God. मुझे अपनी जरूरत का नहीं पता, I do not know what I need. सारी जरूरत का नहीं पता, I don't know all my needs. लेकिन रूह कुदस को पता है, But the Spirit of the Lord knows. क्योंकि रूह कुदस खुदा है. Because the Holy Spirit is God. इसीलिए हम रूह में दुआ करते This हैं. is why we pray in the Spirit. इसीलिए जब हम रूह में दुआ करते हैं तो वो दुआ करते हैं जो की जानी चाहिए. And when we pray in the Spirit, we pray for things that we need. जब भी आपको कभी जिंदगी में जरूरत पड़े Whenever you need anything in life, और आप रूह में दुआ करना शुरू करें. and you start praying in the Spirit. मैं आराम के बारे में हवाला पढ़ के एंड करूंगा. मेरे साथ यशाया 28 बाब खोलें. And I will read one verse about rest, and we will read from Isaiah 28. यशाया नबी का सहीफा उसका 28वां बाब, और इसके अंदर हम आते हैं 11वीं आयत में. And we will read from Isaiah 28, verse 11. लिखा है 11वीं आयत में, लेकिन वो बेगाना लबों और अजनबी जुबान से इन लोगों से कलाम करेगा. For with stammering lips and another tongue he will speak to this people. जिनको उसने फरमाया ये आराम है, तुम थके मांदों को आराम दो, और ये ताजगी है, पर वो शिनवा ना हुए. To whom he said, this is the rest which you may cause the weary to rest, and this is the refreshing, yet they would not hear. इसीलिए शायद आयत पढ़ी है कि जो मैं ताजगी वर्ड था उसको मिस कर रहा था. And this is why I read this word, because I was missing the word refreshing. आप ताजगी के लिए बहुत कुछ इस्तेमाल करते होंगे, You might use a lot of things to refresh yourself. लेकिन खुदा कहता है मेरा इनाम ट्राई करो. But the word of God says, try my gift. और कलाम कहता है ये आराम है, And the word of God says, this is rest. और ये ताजगी है. And this is refreshing. लेकिन आगे खुदा ने क्या कहा है भला? But what does the word of God say next? वो शिनवा नहीं हुए. That they did not hear. क्या आप सोच सकते हैं हम इंसान कैसे जीते हैं? Can you understand how we live? खुदा हमें आराम और ताजगी दे रहा है, God is offering us rest and refreshing. और दुनिया क्या कह रही है? What is the world saying? हमें कुछ और चाहिए. That we need something else. ये नबी ने लिखा है This is what the prophet says. कि उन्होंने नहीं सुना. That they did not listen. खुदा ने कहा मुझसे आराम और ताजगी ले लो. The word of God said, take लोगों ने rest परवाह and ही नहीं refreshing की. from me. And people did not care. लोगों ने गौर से सुना भी नहीं बाप क्या कह रहा है. People did not even hear with focus what he was saying. और जब हम खुदा से फिर दोबारा आराम मांगते हैं, So when we come back to God and ask him for rest, और जब हम आराम के लिए बहुत सा पैसा लगाते हैं, so we spend so much money on rest. और अगर मेरे जैसा बाप हो तो जरूर हंसेगा. And if it's a father like me, he will definitely laugh. वैसे शुरू में ये तो मैं आपको मुफ्त दे रहा था, I was going to give you this thing for free, लेकिन तुमने नहीं लिया. but yet you did not receive. आप वो आराम जो रूल कुदस देता है, You're not the rest that the Holy Spirit gives us. आपको कहीं और से नहीं मिल सकता, You cannot receive it from any other क्योंकि वो place. खुदा का दिया हुआ It आराम was है, a rest that was designed by God, और वो मुफ्त है, and it's a free rest, और वो आपके लिए है, and it is for you, और वो हर एक के लिए. and it is for everyone. आइए अपने स्वरों को झुकाते हैं Let's close our eyes and pray. और अपने